हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज है 5 जून 2025 और आप पढ़ेंगे अलजेब्रा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक, और इसे हम बहुपद भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, जो बच्चे 9th 10th में है उसमें डायरेक्ट ये बहुपद के नाम से है। बाकी मेरा जो सिस्टम चल रहा है वो तो भाई बीजगणित का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये है। बाकी ये 9th क्लास में बहुपद नाम से चैप्टर है, ठीक है। 10th में भी। ओके, चलो इनको कैसे भाग करते हैं। अब तक की क्लास में आपने ये सीखा था बिल्कुल बच्चा वाला, है ना। ये सीखा था बिल्कुल बच्चा पार्टी वाला, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब ये बढ़ जाए तो कैसे होगा भैया, मतलब इनकी फैमिली बड़ी हो जाए। ये तो एक ही पद में था, ये 2 पद में था, या फिर ये 3 पद में भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर चुके होंगे। लेकिन ये चीज बड़ा हो जाए, अभी इतना ही नहीं, अभी इसमें और विकास होगा, ये इतना बड़ा भी हो जाए। लेकिन ये बहुत आसान होता है, बस सिर्फ समझने की बात है। मुश्किल से 6-7 मिनट के अंदर आप सब समझ जाओगे। नॉर्मल सी मोटी मोटी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो फिर ज्यादा कुछ बताना नहीं है, है ना। आइए, प्यार से देखना, अगले कम से कम 8 मिनट देखना है अगर सीखना है तो। और नहीं देख सकते हो 8 मिनट तो अभी चले जाओ फुर्सत में। हाँ, चलो आओ। कैसे सीखना है, देखो हमें क्या करना है मेरे भाई, ये चीज हमें लाने की कोशिश करना है, सिर्फ इतना बस। घर में कोई घर सुधारना है, उसका मुखिया सही होना चाहिए। कोई देश सुधारना है, उसका मालिक, देश का मालिक, जैसे हमारे यहाँ के मालिक प्रधानमंत्री माने जाते हैं। राष्ट्रपति का रोल होता है लेकिन मेन फ्रंट पे वही होते हैं, है ना। अगर देश के प्रधानमंत्री सब कुछ बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो देश बहुत अच्छी स्थिति में जाएगा। बात समझ रहे हो। वैसे क्या है, ये प्रधानमंत्री है इस पूरे पद का, ठीक है। अगर इसको सुधार लेंगे, संभाल लेंगे, तो पूरा संभल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो हमें ये चीज को देखना है, ये चीज को देखना है। मतलब ये कि 2x में हम किससे गुणा कर दें कि 6x⁴ आए। पिछले वाले में भी ऐसे ही करते थे, लेकिन उसमें क्या था, इस पे सिर्फ एक ही चीज रहता था, तो इसको डायरेक्ट हम फोकस कर लेते थे। लेकिन इसमें एक और भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज मत रहो। ये चीज देखना है, पहला वाला पद और इसका पहला वाला पद, ठीक है। तो किससे गुणा करूं इसमें हम कि ये आ जाए। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था मेरे भाई, यहाँ पर आप ए रख दो या कुछ भी एक वेरिएबल रख लो। अब ए का वैल्यू कैसे होगा, इधर साइड में 6x⁴ है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2x। ओके, अब वो चीज मिल जाएगा जितना हमें इस पे लिखना चाहिए, वो मिलेगा अभी। 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। और देखो इसकी घात 4 है, इसकी घात 1 है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। तो 3x⁴ आएगा। क्या आएगा मेरे भैया, 3x⁴ आएगा। ओके, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, 3x⁴ ना ना ना, 3x⁴ कहाँ 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 कहाँ, 3x⁴ यहाँ आएगा ऊपर, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ, जो हमने पाया इतना कुछ करके, कि ये जब 2x का हम गुणा 3x⁴ में करेंगे मेरे भाई, तो 2×3 = 6 हो जाएगा। x⁴ 1 और x⁴ जुड़ के तो x⁴ हो जाएगा, जो कि यही हमें प्राप्त करना था यहाँ के लिए, है ना। तो अब जब इनका गुणा हम इसमें डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x⁴। ओके, डन, कोई दिक्कत ना किसी को। लेकिन अभी इतने में ही बात खत्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि भैया इनके पड़ोसन भी हैं साथ में। हाँ, तो पड़ोसी के लिए भी, ये तो वही बात हुई ना कि किसी भी इंसान के 2 बच्चे हैं। आपने एक के लिए जूता ले आया और दूसरे के लिए एक टूटा हुआ चप्पल ले आया, तो क्या करेगा वो, कलह करेगा ना, घर में कलेश होगा ना। तो वो कलेश ना होने पाए इसलिए दोनों के लिए या तो जूता लेके आओ तो चप्पल लेके आओ। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। अगर भाई बहन भी आप रहे हो छोटे पर, या फिर आप एक गार्जियन हैं, आप खुद आपके लड़के बच्चे हो, तो आप समझ रहे हो बराबरी का मामला होना चाहिए, है ना। शांति बनी रहे। तो बराबरी का मामला का मतलब ये है कि 3x³ का गुणा इसमें तो कर दिया आपने, ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसका गुणा इसमें भी होगा साथ में, ठीक है। एक बार मैं फिर से अगर समझाने की कोशिश करूं आपको, तो ये फाइनल में ऐसे होगा। इसका ऐसे कुछ होता है, 2x+3 ऐसे होता है। मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं इसलिए लिखा जिससे आप समझ जाओ। तो इनका पूरा का गुणा जब इसमें बीच वाले में इसमें होता है, अब ये 6x⁴ तो हो गया, लेकिन +3 का भी इसमें गुणा होगा, तो 3×3 = 9 और x⁴ 3। ये 9x⁴ भी साथ में आया है। और वो कहाँ आया है, अरे ये नहीं, पड़ोसी के बगल में है, यहाँ आया है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, और 9x⁴ डन। अब इनको घटाएंगे, घटाते समय क्या करते हैं प्यारे साथी, सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। जहां जहां देखो ये वास्तव में प्लस है, इस पे कुछ नहीं लगा तो प्लस, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये प्लस है इस पे भी माइनस हो जाएगा। अब ये हम ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, या फिर अगर सीधी भाषा में बात करें गणित के, तो ये सबट्रैक होते हैं। सबट्रैक होके क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 2 में से 2 घटा दो, जीरो आ गया। तो चाहे तो यहाँ जीरो लिख दो, चाहे क्रॉस कर दो, चाहे कुछ ना करो इस पे, ठीक है, बात खत्म। अब ये माइनस और ये प्लस, समझना। 17x³ है
-9x का क्यूब है। सजातीय पद आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं? मैंने बताया था ये सजातीय पद है, मीन्स लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनकी पावर और इनका वेरिएबल सेम है। तो ये घटेगा, 17 में से 9 घटा लो, 8 आएगा। 8 आएगा ना? तो 8 और x का पावर 3। कभी भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है या वेरिएबल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। ठीक है, डन। आगे बढ़ूं? बढ़िया। चलो भाई, गुड, बेस्ट, आगे बढ़ो। आओ, क्या करना है अब? ये घटेगा। देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। एक चीज विशेष रूप से ख्याल रखना, अगर हम कहीं 9 और धन 17 करें तो बराबर क्या आएगा? 8 आएगा, है ना? लेकिन अगर हम कहीं 17 और धन 9 करें बराबर -8 आएगा। जानते हो कि नहीं? जो गिनती बड़ी है अगर उसके पहले चिन्ह माइनस है तो उत्तर में माइनस आता है, अगर गिनती बड़ी वाली के पहले प्लस है तो उत्तर में प्लस आता है। ठीक है, ये बात विशेष रूप से ख्याल रखना। तो ये 17 बड़ा गिनती है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो चिन्ह जो फाइनल उत्तर में आएगा वो क्या आएगा मेरे भैया प्यारे मेरे? वो आएगा प्लस में, तो ये प्लस में ही रहेगा, 8x का क्यूब। ये अभी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। ओके, अब ये शेष वाला। अब ऊपर साइड में आपको नजर फेरनी है और ऊपर से एक और नीचे ले आना है। कौन सा? 17x³ तक हो चुका है, ये -26x, तो -26x मैंने यहाँ पे उतार लिया। ओके, नो दिक्कत, नो परेशानी। आइए, अब हमें 8x का क्यूब प्राप्त करना है। हमारा टारगेट है 8x का क्यूब लाना, बाकी बगल में क्या आ जाएगा उसका कुछ नहीं पता है। जैसे कहते हैं ना, हम जिंदगी में अपने टारगेट पे फोकस रहते हैं कि हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें तो एग्जाम निकालना है, लेकिन जिंदगी में एग्जाम देते समय जाते समय चप्पल टूट गई तो वो भी एक प्रॉब्लम है, साथ साथ में वो भी चलती है। लेकिन हमारा फोकस चप्पल पे नहीं होता कि रास्ते में चप्पल टूटेगी तो क्या करेंगे, है ना? तो वैसे क्या है, हमारा फोकस इस पे है कि हमें ये लाना है। अब बाद में इसके आगे पीछे क्या आ जाएगा वो बात की बात है। आइए, तो हमारे पास है 2x और हमें इसमें एक अननोन ऐसे सज्जन से गुणा करना है कि 8x का 3 आ जाए। ठीक है, तो पहली बात तो मेरे भाई यहाँ पर घात 1 है, हम जानते हैं गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, हमें घात 3 लाना है, तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है, इसका मतलब हम 2 घात से इसमें गुणा करेंगे, अब घात तो बराबर हो जाएगी। लेकिन ये 8 है, ये 2 है, 2 का किस में गुणा कर दें कि 8 हो जाए? तुम्हें पता है वैसे भी 4 में कर लो ना यार, 4 दूना 8, x³ बन जाएगा। ये तो मैंने अंजाद के निकाल लिया, अगर तुम नहीं अंजाद पा रहे हो तो ये देसी जुगाड़ लगाओ। तुम अंजाद नहीं पा रहे हो ना? देखो, अंजाद हो के कहा है, तुम कहाँ अंजाते रहते हो? देखो, 8x का क्यूब लाना है ना, ये लाना है, हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, इस पे कोई भी एक अननोन वेरिएबल मान लो। ठीक है, तो ये 8x का क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, और ये x का पावर 1 है, ऊपर क्या है? x का पावर 3 है। भाग करने पर घातें घट जाती हैं, जानते हो ना? x का 3 है, x का 1 है, घटेगा तो x का क्या हो जाएगा? 2, यानी 4x का स्क्वायर। क्या आएगा मेरे भाई? 4x का स्क्वायर। देखो प्यार से देखना, हो चुका है 8 मिनट यार, क्या करूँ ना, समझाऊं क्या? समझाना पड़ता है ना। तो चिन्ह क्या जाएगा? यहाँ प्लस है तो ऊपर भी यहाँ भी प्लस ही जाएगा, याद रखना। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर भी माइनस जाता। ठीक है, चिन्ह की बात हो गई। एक्चुअल में आता कैसे पता है तुम्हें? इसका गुणा वास्तव में इससे करते हैं, इसके वाले चिन्ह से। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा करने प्लस आएगा, वहां पे लिखा जाएगा। ओके, अब इनका गुणा कर लो तो 2, यहाँ पे क्या आया था? 4x का स्क्वायर मिला था ना अभी हमें, अभी तो मैंने निकाला था ना इतने उजाई करके, है ना? तो ये 4 दूना 8x का क्यूब। अब देखना, आगे समझना। अब उसी +4x के स्क्वायर का गुणा करोगे 3 में, 4x स्क्वायर का गुणा करोगे किसमें? 3 में मेरे भाई, तो 12। याद रखना चिन्ह प्लस आएगा क्योंकि सब प्लस है, वो भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये आएगा 12x का स्क्वायर। ओके, अब चिन्ह सभी के बदल जाएंगे, सभी के जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। जल्दी जल्दी कर लो यार, बहुत टाइम हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। मैं फिलहाल काटूंगा नहीं, देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने यहाँ भी नहीं काटा था। ठीक है, बाकी तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा है, लोग काट दो, दिल को खुशी मिले तुम्हारे, बस काट दो। चलो, गलत नहीं वो भी। चिन्ह मैंने यहाँ बदल दिया था, देखो वास्तव में जो हल करते समय चिन्ह आया था मेरे भाई, ये प्लस में आया था, मैंने बदल के माइनस कर दिया। यहाँ भी प्लस आया था, बदल के माइनस कर दिया। ओके, अब देखो, अब क्या देखोगे? क्या देखोगे? ये तो था, ये बराबर बराबर घात थी, घट गया। यहाँ इसकी घात सिर्फ से अक्स है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये फजातीय पद है ही नहीं, ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, साथ साथ में रहेंगे। वैसे ना, जैसे घर में मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो रहना है एक ही घर में एक ही बेड पे, लेकिन बात नहीं करना है, उधर घुमा के रहना है, वैसे ही। तो इनको क्या करेंगे? -12x का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और ये साथ में इनके पीछे रहेंगे चुप्पे से, ना ये जुड़ेंगे ना घटेंगे, इनके साथ कोई एक्टिविटी नहीं होगी। समझ रहे हो ना तुम? कोई एक्टिविटी नहीं होगी, रहेंगे साथ में ही। देखो कैसे, एक्टिविटी का मतलब समझ पा रहे हो? नहीं, बताऊंगा बाद में, चलो। तो अभी ऊपर कुछ बचा भी है क्या? -12 बचा है, बचा है ना? लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 2 पद है, ये भी 2 पद है, पर्याप्त है, अभी इनको और झेलो।
हाँ, अब इस माइनस का गुणा इस प्लस के साथ होगा, तो यहाँ पे जो कुछ भी जाएगा वो माइनस में जाएगा, याद रखना। ओके, अब हमें क्या करना है, 2x का गुणा करना है किसी एक अननोन इंसान में, 12x का स्क्वायर लाना है। ठीक है, हम ऐसे भी अंदाज सकते हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो 12 लाने के लिए हम 6 से गुणा करते हैं, 6 दूना 12 हो गया, x का स्क्वायर है, ये अकेले x है, इसमें x लगा दो, हो गया, एक घातीय जुड़ गया, तो 6x ऊपर जाएगा, क्या जाएगा भाई, 6x। डन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ना, ये देखो ना, वो माइनस में है, ये प्लस में है, तो फाइनल में माइनस में आएगा, 2×12 एंड x का स्क्वायर। ओके, माइनस का 6x एंड प्लस का 2x का गुणा हुआ तो 12x का स्क्वायर आ गया। माइनस का 6x एंड प्लस का 3 से गुणा करोगे, 3×18x, माइनस का 18x। ओके मेरे भाई, अब ये तो हो गया रियल वाला जो आया। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता है जब भाग करते हैं तो घटाते हैं ना। अरे यार ऐसे देखे नहीं हो चाचा, जब 6 का भाग किया, 6×4 = 24, इनको घटाते नहीं हो बदिया में, ये चिन्ह वाला लगा के ऐसे घटाते हो ना, एक शेष फल आता है, तो वैसे तो हम घटाते हैं ना, कि नहीं। बशर्ते ये चिन्ह उनके साथ पैदा होता है तो इसलिए चिन्ह बदल देते हैं। वैसे यहाँ भी होता है, यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है तो माइनस लगा घटाते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे जो कुछ भी चिन्ह रहता है उसको बदल के तभी घटाते हैं। ठीक है, चाहे तुम इसको याद कर लो और चाहे इसे समझ लो, यार टाइम बहुत हो जा रहा है भाई साहब, जल्दी खींचो यार। चलो, ये हो गया खत्म। अब ये सजातीय बन गए हैं, इनमें वेरिएबल सेम है एंड घाते बाते सब सेम। तो ये प्लस और ये माइनस चिन्ह विपरीत हो गए, घट जाएंगे। 18 2 20 6 26, कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। तो चिन्ह 26 वाले का बड़ा है तो माइनस का 8x आएगा, है ना। ऊपर से माइनस का 12 उतार लो, यही अकेले बचा था, है ना भैया। एक एक बजाड़ी और होए भाई, देखो कैसे तबे खत्म हुई। अब हमें माइनस का 8x लाना है, बहुत अच्छा है, यहाँ माइनस है तो ऊपर सबसे पहले माइनस ले जाओ, और 8 लाना है, और यहाँ पे 2 है तो एक बार दौड़ के 4 ले जाओ। अरे भैया आएगा उत्तर, ऐसे ना आएगा हो, एक का झोंका आएगा, देखो 4 का गुणा करोगे, 4×2 = 8, माइनस का आएगा, याद रखना, क्योंकि माइनस का 4 का प्लस का 2 में गुणा कर रहे हो, माइनस प्लस है तो चिन्ह माइनस में आएगा। एंड माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 12 आएगा, ये लो ये लो, चिन्ह पलट दो, दूसरे कलर से पलटो ना यार। ये लो, खत्म, खत्म कुत्ता, खत्म हो गया ना। कितना आसान था, लेकिन यार 12 मिनट लग गया, 8 मिनट सोचा था। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, साइड में देखो सब्सक्राइब वाला भी पीवीआर स्टडी का लोगो आ रहा है, क्लिक करके कर लो। और पूरा प्लेलिस्ट में खजाना देखना भाई साहब, सब ऑलरेडी 120-130 वीडियो जितने पढ़े हैं, टच करो हमारे, देखो यहाँ कहीं दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, उस पर टच करो, जाओ जल्दी से पढ़ो। कुछ है मन में दिल में बात तो कमेंट जरूर करिए, और लाइक करके जाना ईमानदारी के साथ, हाँ।